नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका में स्थित एक रेडियो वेव एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लेजर डिटेक्ट किया है और ये लेजर 5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से डिटेक्ट किया गया है। दोस्तों, ये कोई साधारण लेजर नहीं है जो कि लाइट पर बेस्ड हो। ये अगर आप देखें तो रेडियो वेव के द्वारा बनाया गया लेजर है और इसी को कहते हैं मेजर, और इसी को डिटेक्ट किया गया है और बहुत दूर से डिटेक्ट किया गया है। तो आज की इस क्लास में हम इस खोज के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ सवाल जिन पर बन सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम आज इस क्लास में कवर करेंगे और उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा आप न्यूज में देख सकते हैं, एक पावरफुल रेडियो वेव लेजर जिसको कहा जा रहा है मेगा मेजर, स्पेस में डिटेक्ट किया गया है। एंड इसी पर बेस्ड एक सवाल है, काला कठा क्या है। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट में आंसर कर सकते हैं, और बाकी जिनको नहीं मालूम है आप गूगल कीजिएगा। शायद आप लोगों ने एक बहुत फेमस ऐड सुना होगा जिसमें एक गाना भी है इस नाम का जो कि बैकग्राउंड में बज रहा है, और बहुत फेमस बाइक है, उसी का ये ऐड हुआ करता था। वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं कौन से बाइक की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और सारे के सारे नोटिफिकेशंस को अलाउ करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा जब भी एन अकेडमी आए यूसी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मिलेगी मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप। आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें और फिर मुझसे संपर्क करें। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों, एक पावरफुल रेडियो वेव लेजर को डिटेक्ट किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। एंड ये वन ऑफ अ काइंड लेजर है। इसका ये देखा जाए तो क्योंकि रेडियो वेव के ऊपर बेस्ड है इसलिए ये मेजर है और बहुत पावरफुल है, तो इसको नाम ये अगर आप देखें तो इट इज अ मेगा मेजर, और ये 5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से डिटेक्ट किया गया है। तो मोस्ट डिस्टेंट एवर मेजर जो आज तक इंसानों ने ढूंढा है ये वो है। और ये अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी सराव के मीरकैट या कारू एरे टेलीस्कोप के द्वारा इसको ढूंढा गया है। ये रियल इमेज है जो कि ऑब्जर्वेटरी के द्वारा पब्लिश की गई थी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो मेगा मेजर क्या होता है? मेगा मेजर अगर आप देखें तो ये तब बनते हैं जब दो गैलेक्सीज आपस में कोलाइड करते हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं तो इनमें जो गैसेस हैं वो इस जब टकराते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस से इतने ज्यादा डेंस हो जाते हैं कि ये डेंस गैसेस आप अगर देखें तो बीम्स ऑफ लाइट को शूट आउट करते हैं, और इस प्रकार से हमको लेजर दिखता है। और साथ ही साथ जब ये रेडियो वेव्स भी शूट आउट करते हैं तो हमको मेजर देखने मिलता है, और कई बार ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसको कहते हैं मेगा मेजर। सुपर पावरफुल लेजर जो कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव लाइट के द्वारा बनाया गया हो, रेडियो वेव्स का कंपोज्ड लेजर हो, तो उसको कहते हैं मेगा मेजर। तो दोस्तों, अगर आप देखें मेगा मेजर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया, जब गैलेक्सीज मर्ज करते हैं तो गैसेस एक्सट्रीमली डेंस हो जाते हैं, और साथ ही साथ इस दौरान हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल को वो बनाते हैं जिसमें एक एटम ऑक्सीजन का है, एक एटम हाइड्रोजन का है, और यही अगर आप देखें तो मेजर को जनरेट करते हैं। तो मेजर लेजर के जैसा ही है, बस अगर आप देखें अंतर यह है कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का एनर्जी नहीं जनरेट हो रहा है, इंस्टेड रेडियो वेव्स ये जनरेट करता है। तो उस टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर हम अर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा अर्थ में भी बॉम्बार्ड करते रहते हैं, और कुछ तो हम यूज भी करते रहते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप ऐसे चलते जा रहे हैं, आप देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। तो अगर आप देखें तो ये देखिए कैसे वेवलेंथ घटती जा रही है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ आप देखें 10³ यानी 1000 मीटर के आसपास होती है, उस रेंज में होती है। माइक्रोवेव्स अगर आप देखें तो 10⁻², इंफ्रारेड 10⁻5, गामा रे 10⁻12। तो आप देख रहे हैं वेवलेंथ कम होती जा रही है। याद रखिएगा, एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ होती है। यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, जैसे आप रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो रेडियो वेव्स की 10⁴ फ्रीक्वेंसी होती है, वहीं अगर आप देखें एक्सरे वगैरह 10⁻18 वगैरह के फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता जाता है वो हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट ज्यादा करने लगता है, फिर वो एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया।
तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। आप देख सकते हैं रेडियो माइक्रोवेव का हम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो ब्रॉडकास्ट रेडियो करना हो, रेडियो जिसको सुना करते हैं, टेलीविज़न के द्वारा जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, इसके सिवा मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ रडार वगैरह में यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए माइक्रोवेव्स वगैरह आज तो घर में भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं इंफ्रारेड का हम यूज़ करते हैं, फिर वो रिमोट का, आप टीवी का रिमोट हो या फिर उसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं, या फिर आप देखें तो विजिबल लाइट को तो हम यूज़ करते ही हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ तो विजिबल कंपोनेंट ऑफ लाइट है जिसका इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट वैसे ही आप देखें तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल किया जाता है, स्किन भी इसको एब्जॉर्ब करती है और इससे कैंसर वगैरह भी हो सकता है। साथ ही साथ एक्सरे है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो बॉडी में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो उसको हम देख सकते हैं। गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो कैंसर से लड़ने में आप देखें तो गामा रे के द्वारा कैंसर सेल्स को मारा भी जाता है, तो मेडिकल यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा है गामा रेज की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। तो ये दो स्लाइड आप देखें तो इससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल बन सकता है, तो इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इन दोनों का और याद कीजिए। अगर दोस्तों हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स दोस्तों आज से करीबन 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स आप देखें तो बिग बैंग थ्योरी जो कहती है उससे ओरिजिनेट की है, उत्पन्न की है। तो जब यूनिवर्स आज से 13.5 बिलियन साल पहले करीबन आप देखें उसमें जाएं तो यूनिवर्स में डार्क मैटर 63% हुआ करता था एंड फोटॉन 15%, एटम्स 12%, न्यूट्रिनोस 10% हुआ करते थे। तो दोस्तों अगर हम मैटर की बात करें तो इनको हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक होता है ल्यूमिनस मैटर, दूसरा होता है डार्क मैटर, लुमिनोसिटी। लुमिनस यानी जो लाइट के द्वारा डिटेक्टेबल है, यानी लुमिनस मैटर वो है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप देखें तो वो इंटरैक्ट करता है। वो मैटर जो कि आप देखें तो लाइट को एब्जॉर्ब करे, एमिट करे, किसी भी प्रकार से इंटरैक्ट करे, तो वो कैसा मैटर होता है? लुमिनस मैटर। जैसे आप, जैसे मैं, जैसे प्लैनेट, जैसे सन, सब कुछ क्या है? लुमिनस मैटर है। दूसरा मैटर दोस्तों एक स्पेशल प्रकार का होता है, वो होता है डार्क मैटर। ये अगर आप देखें तो लाइट से ना उसको एब्जॉर्ब करता है, ना रिफ्लेक्ट करता है, ना लाइट एमिट करता है, मानो जैसे लाइट उसके लिए एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो उसको कहते हैं डार्क मैटर। ये एक थ्योरेटिकल मैटर है, क्योंकि जब हमने यूनिवर्स का कैलकुलेशन किया, किस प्रकार से यूनिवर्स बंधा हुआ है, क्यों एक्सपैंड कर रहा है, तो उससे हमें पता चला यूनिवर्स में कुछ मैटर ऐसा है जो कि हम देख नहीं पाते लेकिन एग्जिस्ट करता है। ये डार्क मैटर है दोस्तों। डार्क मैटर अगर आप देखें तो अब हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग से फर्दर पता चला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रेविटी को, टाइम स्पेस अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो उसको वॉर्प कर सकता है, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है बिकॉज ऑफ डार्क मैटर। तो यूनिवर्स में दोस्तों डार्क मैटर भी है, डार्क एनर्जी भी है। एंड अगर हम टोटल मैटर की बात करें यूनिवर्स में, ओरिजिनल जो ऑर्डिनरी लुमिनस मैटर है वो बस 4.9% है। इसके सिवा 68.3% दोस्तों यूनिवर्स में डार्क एनर्जी है, 26.8% डार्क मैटर है। वो मैटर, वो एनर्जी जो कि आप लाइट से देखें तो इंटरैक्ट ही नहीं करती। तो लगभग आप देखें तो 95% मैटर एंड एनर्जी उसी प्रकार का है। दोस्तों इसमें आपको कहना चाहूंगा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं डार्क मैटर, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अपनी तरफ सब कुछ खींच रहा है। और मानिए जैसे ये कॉस्मिक सीमेंट है जो यूनिवर्स को बांध के रखता है, वही डार्क एनर्जी दोस्तों रिपल्सिव इन नेचर है, ये सब कुछ एक दूसरे से दूर फेंक रहा है। और इस वजह से आप देखें तो यूनिवर्स एक्सेलरेट करती हुई एक्सपैंड कर रही है। आज यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड कर रही है और वो एक्सेलरेटेड मैनर में एक्सपैंड कर रही है। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? डार्क एनर्जी जिम्मेदार है। डार्क मैटर क्या कर रहा है? यूनिवर्स को बांध के रखा है, मानो जैसे कॉस्मिक सीमेंट हो। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। अब इसमें ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, जितना मैंने आपको बता दिया इतना जरूर याद रख लीजिए। तो डार्क एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, मैटर एनर्जी एक दूसरे का ही अगर आप देखें तो अलग अलग रूप है, मैटर एनर्जी भी बन सकती है एंड इस प्रकार से एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती है। तो डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी इज 95% से भी ज्यादा ऑफ ऑल दी मैटर इन स्पेस। और लुमिनस मैटर कितना है? बस 4.5% है। तो एक सवाल पूछा था आपसे मैंने, नकाला कट्ठा क्या है? शायद प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो, नकाला कट्ठा। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो मेगा मेजर अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ साउथ अफ्रीका में, ये उसका नाम है। उसका नाम रखा गया नकाला कट्ठा। नकाला कट्ठा का मतलब होता है बिग बॉस, क्योंकि मेगा मेजर है। 5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी से ये लेजर मेगा मेजर को डिटेक्ट किया गया है। तो ज़ुलू लैंग्वेज है, उसमें आप देखें तो नकाला कट्ठा
मतलब होता है बिग बॉस, और उसी पे इसका नाम रखा गया है। वैसे एक गाना जो शायद अगर आप 90s किड हैं तो आप लोगों ने एवेंजर का ऐड देखा होगा, बजाज एवेंजर, आई फॉरगिव माई बॉस, आई फॉरगिव एवरीवन। तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, दैट इज नकाला कथा, एक साउथ अफ्रीकन गाना भी है ये। तो दोस्तों अनअकैडमी जब भी आए तो यूज कीजिएगा कोड KC10। आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है 24 अप्रैल को, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और एनरोल करें फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट हम दिल्ली में भी करवा रहे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में। तो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप मिस कर जाएंगे। रियल पेन पेपर का फील आपको मिलेगा। इसके सिवा CSE एश्योर है, जिसके द्वारा अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE एश्योर मिलता है, जिसमें क्या है कि दोस्तों अगर आप अपने रिजल्ट से 2 साल बाद सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट की सब्सक्रिप्शन हमारे ऊपर है, तो आपको 1 ईयर फ्री एक्सटेंशन मिलेगा 2 ईयर एंड अबव के सब्सक्रिप्शन में। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर इस पर हैं कि आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया था 2 साल का वो इस्तेमाल किया है, ये हम भी देखेंगे। बाकी दोस्तों आप इसको निश्चिंत होकर यूज कर सकते हो, तो इसका भी फायदा आप उठाएं। तो और साथ ही साथ अनअकैडमी लाइट है दोस्तों, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है 6 महीने की सब्सक्रिप्शन की 3149 रुपीज में, और 12 महीने की सब्सक्रिप्शन जिसमें 56 टेस्ट है, 40 GS 18 CSAT 4409 रुपीज में है। KC10 कोड यूज कीजिए। एंड साथ ही साथ एक नया सरप्राइज भी है, 20 तारीख से आने वाला है दोस्तों। हम आपको जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको हम फ्री में कुछ देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, कल आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको मालूम है। अभी हाल में हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको हम सब्जेक्ट वाइज बुक्स देने वाले हैं, तो उसका भी फायदा उठाएं। तो लास्ट मिनट इंटरव्यू प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, ओपन हाउस होता है। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है दोस्तों, दैट इज 46,791 रुपीज। 1 साल की आइकनिक की 67,041 रुपीज है। 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 रुपए है। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 10% ऑफ के साथ साथ मेंटरशिप वाला कोड। साथ साथ लोन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 0% EMI पे। पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स भी है, जो कि आप देख सकते हैं हर सैटरडे 5 PM पे। तो KC10 कोड इस्तेमाल करें और इसमें जरूर एनरोल करें। रैंक 4 to 10 को आर्टिकुलेट मैगजीन मिलेगा, रैंक 1 to 3 को अनअकैडमी नोट्स एंड आर्टिकुलेट मैगजीन दोनों मिलेंगे। बाकी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्पेशल कोर्स, स्पेशल क्लास आप देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम रन करते हैं। संडे टू थर्सडे होता है 4 PM to 6 PM, जिसमें हम निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट रन कर रहे हैं, जिसमें हम करंट इश्यूज को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करते हैं। 2020 कवर कर लिया है, 2022 कवर कर लिया है, 2021 का जनवरी फरवरी हो चुका है, मार्च हम कर रहे हैं। तो आप इसमें जरूर आइए और इसको जरूर देखिए। प्लस कोर्स की बात करो, एनवायरमेंट ज्योग्राफी कवर्ड है। आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स का भी एनवायरमेंट का कोर्स में लाने वाला हूँ, तो आप निश्चिंत होकर यूज करें कोड KC10। UPSC कॉम्बैट है, 40 सवाल 60 मिनट में आपको मिलेंगे, तो इसका भी फायदा उठाएं। UPSC बैचेस है, 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी में है, तो इसका भी फायदा आप जरूर उठाइएगा। इसके सिवा अनअकैडमी आप देखें तो 55,000 से ज्यादा लर्नर्स इसका हिस्सा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डू सब्सक्राइब यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू।